महाजीणम मंगलम मंगलम। आध्यात्मिकता यानी जो आद्य है, जो आपके भीतर है, या जो आपका मूल स्वरूप है, उसके बारे में जानना, उसका अनुभव करना और उसका सत्य उपयोग करना, यही आध्यात्मिकता होती है। तो यही आध्यात्मिकता को परिणाम देने के लिए हमारे विविध शास्त्रों का निर्माण हुआ है, जिसे हम धर्म कहते हैं। वह धर्म आध्यात्मिकता तक पहुंचने का एक मार्ग है। आध्यात्मिकता विज्ञान है, धर्म उस विज्ञान पाने का मार्ग है। ये दोनों का अंतर समझना है हमें। और एक साधारण सी बात यहां आ जाती है कि हमें अपने आप को, अपने भीतर में जो हमारी शक्तियां हैं, और उस शक्तियों को जो क्षीण करे, उस शक्तियों को जो हानि पहुंचाए, ऐसे परिबलों से हमें दूर होना है। अपने भीतर में यदि कोई विष है, कोई जहर है, कोई टॉक्सिन्स है, उसको दूर करना है। यानी हमारा जो पुरुषार्थ है आध्यात्मिकता तक पहुंचने का, उस पुरुषार्थ में सबसे पहले हमारी शक्तियां को उजागर करना है, हमें जीतना है। और इसीलिए अर्धमागधी भाषा में हजारों वर्षों पहले एक शब्द का निर्माण हुआ था, जिन। जिन यानी जो जीते, अपने आप को जो जीते। यहां से शुरुआत करना है। आपको अपने आप को जीतना है। अपने आप को जीतने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं कहूंगा, अपने आप को जीतने में हम मन को जीते, विचारों को जीते, ये बाद में लाइए। अपने आप को जीतने का पहला जो प्रयोजन है, वह है आपकी अभिव्यक्ति को जीतो। आप जाने अनजाने में काफी कुछ निर्माण कर रहे हो। यह बात को और एक बार गहराई से सोचो। आप हर क्षण अपना अस्तित्व का निर्माण कर रहे हो। आपका शरीर का निर्माण हुआ, आपका संसार निर्माण हुआ, आपका धन, आपका अन्न और आपका मन, ये सब का निर्माण हुआ है। साथ साथ में आपके सुख और दुख का भी निर्माण हुआ है। और इस निर्माण के पीछे कौन सी शक्ति है? कोई ऊपर वाली शक्ति नहीं है।
वह शक्ति आपकी है, आपकी। आप निर्माण कर रहे हो, आप सर्जन करता हो। तो यदि आप खुद ये सर्जन कर रहे हो, और मैं तो यह कहूंगा कि आप ये अनजान में, बिना समझ ये सर्जन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सर्जन में बहुत सारी क्षतियां दिख रही है ना? दुख दिख रहे हैं, आदि व्याधि उपाधि दिख रही है, बोझा लग रहा है कि नहीं? है। और यही आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। शुरुआत ऐसे स्तर से होनी चाहिए, जो कुछ अनिष्ट हो रहा है, जो कुछ बुरा हो रहा है, जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है, उसके प्रति हम सावधान हो जाए सबसे पहले। क्योंकि ये जो निर्माण अशुद्ध है, इसकी वजह से आपका मन विचलित हो रहा है, इसकी वजह से आप सुख दुख की माया में भटक रहे हैं, इसकी वजह से आपको जो आत्मा दर्शन है वो नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने ऐसा सब निर्माण कर दिया है जो स्वस्थ नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जिसमें शांति नहीं है। और जैसे एक आम के पेड़ का बीज होता है, वो बीज बोने से आम का पेड़ ही मिलेगा, आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। तो इसी तरह आप क्षण क्षण बीज बो रहे हो, निर्माण का बीज आप जमीन में डाल रहे हो। इसी बात से शुरुआत करिए कि अभी इसी वक्त मैं क्या निर्माण कर रहा हूं। आपका स्वास्थ्य, आपकी चिंता, सब कुछ आ गया और आपको पता ही नहीं है। फिर आप प्रश्न करते हो कि मेरे को ये बीमारी क्यों, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम क्यों, मेरे को डायबिटीज क्यों, मेरे को माइग्रेन क्यों, या पेट की बीमारी क्यों? आपने ही बनाया है। और इस निर्माण को, इस शक्ति को कर्म कहते हैं। कर्म क्या है? अभिव्यक्त होने की शक्ति, सर्जन करने की शक्ति, सुख दुख अनुभूति करने की शक्ति, वही कर्म शक्ति का विस्तार है। सोचो तनिक, आपको जब कोई दुख होता है तो आप क्या बोलते हैं? मेरे कोई बुरे कर्म होंगे। या कोई बीमारी आती है तभी भी हम बोलते हैं अरे कोई बुरे कर्म होंगे। या कोई अच्छी घटना बने तभी आप बोलेंगे मेरे अच्छे कर्म होंगे। हाँ, शायद। लेकिन तात्पर्य क्या है कि आप करता हो, आप क्षण क्षण निर्माण कर रहे हो। इस बारे में हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि हम क्या निर्माण कर रहे हैं। हम एक मृगजाल, एक कल्पना में फंसे हुए हैं।
अरे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, है ना? ये अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। आप एक माया के पीछे भाग रहे हैं जिसका अस्तित्व होने का कोई साधन, कोई लक्षण आपके पास नहीं है। मोक्ष के कोई लक्षण है आपके पास, या कोई कल्पना है? क्या है? आप बोले जा रहे हैं मोक्ष जाना है, मुक्ति पाना है। अरे मुक्ति किससे पाना है? दुख से पाना है? वो तो स्वार्थ हो गया, आध्यात्म नहीं हुआ। इसीलिए जो धर्म, परंपरा, इसकी जो रचना हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि आप अपना जीवन को एक ऐसी दिशा दें, उसकी एक ऐसी गति दें जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए। आपको अपनी शक्तियों, अपनी पहचान, अपना परम स्वरूप की अनुभूति कराए। यही बात को केंद्र में लाइए। और यही कौसग का जन्म हुआ। हम कई बार कह चुके हैं कि कौसग के 3 प्रकार हैं: चेष्टा कौसग, अभिभव कौसग और महाकौसग। एक तरीके से कह सकते हैं कि यह एक 3 स्तर हैं। चेष्टा कौसग यानी आपका जो संसार है, आपका जो ये संपर्क है प्रकृति के साथ, इस जग के साथ, इस विश्व के साथ, इस संपर्क को, इस संबंध को शुद्ध करो। अभी यहां कुछ दिशा मिल रही है हमें हमारे शरीर, जो भी यह बाह्य स्वरूप का हिस्सा है, उसको शुद्ध करना है। हमारे संबंधों को शुद्ध करना है, हमारे व्यापार को शुद्ध करना है, हमारे व्यवहार को शुद्ध करना है। तो आपको जागरूक होना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या चेष्टा कर रहा हूं। इसीलिए नाम हुआ है चेष्टा। आप क्या चेष्टा कर रहे हो? किससे कैसी बात कर रहे हो? किस प्रयोजन से आप अपना कर्म कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? कोई बिजनेस में एक बार पैसा, प्रॉफिट अच्छा दिखे तो आदमी अपने असूलों को भी भूल जाता है। होता है ना? या अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी से कोई काम करवाना है तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपकी चेष्टा क्या है? कौसग की शुरुआत यहीं से होती है। सिद्धांत की तौर से हम बात करते हैं कि जो भी अशुद्ध है उसका त्याग करो। कौसग का एक मूल अर्थ है। कौ यानी अशुद्ध प्रवृत्ति, अग यानी उसका त्याग। आप कौन सी अशुद्ध प्रवृत्ति का त्याग कर रहे हो? सोचा है कभी? आप मन को मारने के लिए बैठे हो, उसको शांत, डंडा मार के उसको बेशुद्ध कर रहे हो और उसको आप शांति बोल रहे हो। लेकिन कौन सी अशुद्धि आपने दूर की आज तक? लिखो।
किताब में लिखो, बताओ मुझे कितना लिख पा रहे हो। मन को मनाना नहीं है। आप किसको समझा रहे हो? अंग्रेजी में कहते हैं whom are you fooling? yourself। आप किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने आप को। चेष्टा का उत्सव, अपने व्यवहार को शुद्ध करो, अपनी व्यवहार की अशुद्धियों प्रत्यय सजाग हो जाओ। कि ये कौशक है। आपने जान लिया कि आपके भीतर में एक इंद्रिय सुख की वासना है। हाँ, आपको मीठा बहुत पसंद है, आपको रोज कुछ मिठाई खाने की इच्छा होती है और आप रोक नहीं पाते हो। उस पर विजय पाना, इस इच्छा पर विजय पाना भी कौशक है। क्योंकि वह मिठाई आपका वजन बढ़ा रही है, वह मिठाई डायबिटीज निर्माण कर रही है, वह मिठाई आपका मन भटका रही है, फिर भी आप खा रहे हो। अरे मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, रोक नहीं पाता। यही पुरुषार्थ समझ से कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, इसका नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूं। मेरे हाथ में गरम कोयला है, मुझे कोयला बहुत पसंद है, पकड़ के रखा हूं, वो जला रहा है, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। ऐसी बात होगी। फिर आता है अभिभव कौशल। आपका ध्येय क्या होना चाहिए? आपकी समझ शक्ति को शुद्ध करो, क्योंकि ज्ञान कब परिणाम देगा? जब आप समझ पाओ, उसके भीतर में जो विज्ञान है उसको जान पाओ, तभी वो फायदा करेगा। जैसे हमारे मेडिकल क्षेत्र में एक उदाहरण है कि आज से 500 साल पहले या और उससे पहले जब किसी को मलेरिया होता था, तो मलेरिया में आप जानते हो कि ऐसे 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 शिवरिंग होता है, कंपन होती है। तो उस समय का ज्ञान क्या कह रहा था? अरे इसके अंदर भूत का वास हो गया है, कोई प्रेत आत्मा घुस गई है, चलो झाड़ू से मारो। ज्ञान है ना आपका, आपका ज्ञान क्या कह रहा है? भूत है। और एक तो वो बेचारा बुखार से तड़प रहा है और ऊपर से आप उसको झाड़ू आप मार रहे हो। यही दुर्दशा जो आध्यात्म धर्म का जो अर्थ अनर्थ कर रहे हैं उनकी है। बात शास्त्रों कुछ और कहना चाह रहे हैं और आप क्या क्या सोच रहे हो। फिर यही जो झाड़ू मारने की प्रक्रिया थी, तो किसी ने सोचा अरे क्यों, और तभी वह मलेरिया की खोज हुई। तब से झाड़ू मारना बंद हो गया है ना। तो आप झाड़ू मारने की प्रक्रिया कर रहे हो या उस मलेरिया को समझ गए हो और वह मलेरिया का जो विष है उसको दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हो? सोचो।
अभिभव कौशग करने से आपकी समझ, आपकी बुद्धि का विकास होगा। यह ध्येय बनाओ। और महाकौशक जो इन दोनों को समाविष्ट करता है और कुछ आगे और भी आपको करवाता है। महाकौशक यानी आपकी जो कर्म शक्ति है, आपकी जो आत्म शक्ति है, आपकी जो स्वाभाविक शक्ति है, वह कर्म शक्ति को शुद्ध करता है। महाकौशल यानी कर्म शक्ति शुद्ध हो गई, उसके बाद आप जो भी अभिव्यक्त करते हो वो सही होगा, सुख दुख के परे होगा, आनंददायी होगा, स्वाभाविक होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कौशक का मूल अर्थ प्रैक्टिकल स्तर पे आप एक एक अशुद्धि को पहचानो, अपने शारीरिक स्तर पर, वाचक स्तर पर और मन के स्तर पर। ये शुरुआत है। और इसके बिना कोई आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक आपका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको कहां से भौतिक सुख मिलेगा? चेष्टा कौशक से भौतिक सुख मिलता है और भौतिक दुख दूर हो जाते हैं। अभिभव कौशक से मन का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। ये अशुद्ध विचारधारा, यह सुख दुख की भावना, क्रोध, भय, चिंता वगैरह वगैरह, ये जो मन की जो रचनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। एक सम, जिसे समता कहते हैं, वो निर्माण होती है। और आगे जब आप कर्म शक्ति को ही जीत लेते हो तो आप कौन हो गए? आप भगवान हो गए। इसको भग गुण कहते हैं। भगवान, जिसके पास भग की शक्ति है। भग की शक्ति यानी अंतर की शक्ति है, कर्म का स्वामित्व है, उसको भग गुण कहते हैं। और जिसके पास जैसे धन है तो उसको धनवान कहेंगे, जिसके पास गुण है तो उसको गुणवान कहेंगे, तो जिसके पास भग है उसको भगवान कहेंगे। बहुत समझने वाली बात है ये सब। और धर्म समझ कर ही होता है, अंधश्रद्धा से नहीं होता है, अमूर्त विधानों पर नहीं सिद्ध किया जा सकता है। अरे मोक्ष मुक्ति, लोग भटकते रहते हैं सालों सालों तक, कुछ नहीं मिलता है। ऐसे गुरुओं के पीछे भागते हैं, वो भी यही बात करते रहते हैं, अरे स्वर्ग में जाओ, मुक्ति मोक्ष। अरे वर्तमान का क्या? और आध्यात्मिकता का पहला सिद्धांत है अपने वर्तमान को शुद्ध करो, फिर सिद्धि की बात करो। तो यही एक सोच में बदलाव लाना है। और ये
कौशक को सिद्ध करने के लिए, कौशक की परंपरा में जाने के लिए 4 आवश्यक हैं जिसकी साधना करनी है आपको। सबसे पहले साधो स्थिर आसनम, ये जो शब्द है आपके भीतर में गूंज निर्माण करनी चाहिए। साधो स्थिर आसनम। स्थिर आसनम यानी सिर्फ यही नहीं होता है कि आप स्थिर बैठ गए, हाँ ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं स्थिर बैठ गया, उतना ही नहीं है। स्थिर आसनम का अर्थ यह होता है कि आपका जो यह शरीर है उसका जो प्राण तंत्र है वह स्थिर होता है। आज आपको एक विशेष साधना करनी है, विशेष ज्ञान आपको प्राप्त करना है। आपके शरीर का प्राण तंत्र को स्थिर करना है, तब आप बैठ पाएंगे 1 घंटे के लिए, 5 घंटों के लिए स्थिर एक अति इंद्रिय अनुभूति में आप जा सकते हैं। वह कब संभव होगा? यह प्राण शक्ति को आप स्थिर करेंगे। इसीलिए आप बैठ नहीं पाते, इसीलिए आपका मन भटक रहा है, इसीलिए आपका कमर में दर्द होता है, क्योंकि ये प्राण शक्ति को आपने स्थिर नहीं की है। आप में असीम शक्ति है, आप उसको व्यर्थ कर रहे हो। तो सबसे पहला आवश्यक है साधो स्थिर आसनम। दूसरा आवश्यक है साधो श्वासोश्वासनम, यानी यह जो श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, वो सब यंत्रवत नहीं है। यह जो श्वास है वह आपकी चेतना को विश्व की चेतना के साथ जोड़ रहा है। इस बात को समझना है। आपके भीतर जो चेतना है और वह विश्व चेतना है, उसका मिलन हो रहा है श्वासोश्वास द्वारा। साधो श्वासोश्वासनम। इसके पीछे समय देना होगा। तीसरा आवश्यक साधो संग असंगनम, यानी हम क्षण क्षण संग में रहते हैं। संग यानी यह संसार के संग रहते हैं। हम पराधीनता के संग रहते हैं। अरे खाना मिलेगा कि नहीं, हमें कल धन प्राप्त होगा कि नहीं, गुजारा कैसे चलेगा, यह कैसे होगा, वह कैसे होगा। पराधीन हो गए हैं, आसक्तियों से घिरे हुए हैं।
सोचो। और आध्यात्मिकता क्या कह रहा है कि आप में तो अनंत शक्ति है, तो आप यह भिखारी जैसे क्यों जीवन जी रहे हो? साधो संग असंगनम, असंग हो जाओ, आसक्त नहीं अनासक्त हो जाओ, अटैचमेंट नहीं डिटैच हो जाओ। किससे डिटैच होना है? अशुद्धियों से। हाँ, मैं छोड़ के जा रहा हूं, दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, हट करके मैं जंगल में बैठ रहा हूं, नहीं। आप वो बालक जैसे हो जो हट करके कोने में बैठ रहा है। आप में बाल बुद्धि है या विकसित बुद्धि है? सोचो। यह कपड़े बदलना, हाँ मैंने ये संसार त्याग किया, वो त्याग नहीं होता, आप संसार में ही रह रहे हो। आपकी मनोवृत्ति को बदलना है। आप असीम हो, अनंत शक्तिशाली हो। आप जो चाहो आपको मिल सकता है। इस विश्व में जो सबसे धनिष्ठ व्यक्ति है, आज भी आप रुपयों में गिनती करो, अरे इसके पास तो अरबों रुपए हैं, उससे अनेक गुना ज्यादा आप भी प्राप्त कर सकते हो। आप में इतनी शक्ति कुदरत ने दी है, उस शक्ति को पहचानना भी कौशल है। और जो चौथा आवश्यक है, साधो इंद्रिय इंद्रनम। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आप जिसको बाह्य इंद्रियां समझ रहे हो, उस इंद्रियों की शक्ति आपके भीतर आपका इंद्र स्वरूप है, वहां से आ रही है। इंद्रियों को मारना नहीं है, दफनाना नहीं है, दमन नहीं करना है, उसका आत्मगमन करना है। यदि आपने इस चार आवश्यक को जान लिया, आप अपने आप को जीत जाओगे। यही विज्ञान है, ज्ञान का उच्चतम स्वरूप। साधो स्थिर आसनम, साधो श्वासनम, साधो संग असंगम, और साधो इंद्र इंद्रियम। आप इसको अपने ढंग से ढाल सकते हो, उसका सिद्धांत आपके भीतर में होना चाहिए। इंद्रिय इंद्रम, इंद्र इंद्रियम, संग असंग, असंग संग, श्वास उच्छ्वास, यही इसका आधार है। और यदि यह चार आवश्यक आपने जान लिए, आप सही में आध्यात्मिक पुरुष हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा बोझा लेके नहीं घूमना है कि कब मेरे भीतर में जागृति आएगी, कब मुझे आत्म अनुभूति होगी, कुछ नहीं। शास्त्र यही कहता है, विष को दूर करो, आपका स्वभाव स्वयं बाहर आ जाएगा। बस
यही एक प्रतिज्ञा लेनी है, यही संकल्प लेना है कि यह 4 आवश्यक आप जीवन में लेके आएंगे। यही 4 आवश्यक कौशक सिद्धि के साधन है। इसका सारांश यही है, अपनी प्राण शक्ति को पहचानो। मार्शल आर्ट्स में जो कराटे करते हैं, उनमें शक्ति कहां से आती है? स्थिर आसनम से। प्राण शक्ति को समझने से। श्वासोश्वास की साधना, प्राणायाम की साधना करते हैं, वो सिर्फ अपने फेफड़ों का विकास नहीं कर रहे हैं, वह विश्व की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। जो संग असंग की साधना करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, वह सुख दुख की वृत्ति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम विष को सुख मान बैठे हैं और वह विष पीने से हम दुखी हो रहे हैं। यह समझ आ जाएगी। और आखिर में इंद्र इंद्रिय का सिद्धांत आपको जीतना है, उसका अनुभव करना है। यही कौशक का विज्ञान है, यही आवश्यक है। और आखिर में एक ही बात कहूंगा, कौशक को वर्तमान को सुधारने के लिए उपयोग में लाओ। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई धन की समस्या हो, चाहे कोई जीवन का जो प्रवाह है उसमें कोई आवश्यक हो, कौशक का उपयोग करो। सिर्फ हाँ, मन को शांत करना है, कर्म को खपाना है, वो आपको परिणाम नहीं देगा। परिणाम कब मिलता है? जब आप स्पष्ट हो जाएं, आप की जो इच्छा है वो सम हो जाए, तभी आप आध्यात्मिकता कर पाएंगे। आध्यात्मिकता अमूर्त नहीं है, मूर्त है। मूर्त यानी इट हैज अ स्ट्रक्चर, उसका भी एक आकार है, उसका परिणाम है, उसका अनुभव है। महाजिनम का यही उद्देश्य है कि आप अपने आध्यात्मिकता द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने जीवन की दिशा बदल दो। महाजिनम नमोस्तुभ्यं, मम शांति शांति शांति।